बाघमारा के बीसीसीएल एरिया 3 अंतर्गत आकाश किनारी कोल परियोजना को एक रैयत परिवार ने बाधित कर दिया है। परिवार के सदस्य परियोजना परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं। इस आंदोलन को एटक मजदूर यूनियन का भी समर्थन मिल रहा है। दरअसल लगभग 4 दशक पूर्व इन रैयत परिवार के 3 सदस्यों को बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा जमीन अधिग्रहण के बदले नियोजन दिया गया था, पर मात्र 3 महीने में ही उनकी नौकरी प्रबंधन द्वारा यह कहकर छीन लिया गया कि यह जमीन इन रैयतों की नहीं। फिर क्या था, रैयतों द्वारा इन मामले को न्यायालय तक ले जाया गया और लंबे चले इस मुकदमे में 2015 में फैसला इन्हीं लोगों के पक्ष में आया, पर फैसला आने के बाद इन तीनों की नौकरी वापस नहीं मिली। अंततः इस रैयत परिवार ने आंदोलन का रास्ता इख्तियार किया। महीनों से जारी आंदोलन से जुड़ी खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रबंधन ने आश्वासन भी दिया, पर अब तक नियोजन नहीं दिया। तब जाकर अपने जमीन पर संचालित परियोजना का चक्का जाम कर अविलंब नियोजन देने की मांग की जा रही है। साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि जब तक नियोजन नहीं दिया जाएगा तब तक परियोजना का कार्य यथावत बाधित रहेगा। बीसीसीएल को हम लोग ने 10/12/2021 को एक आवेदन दिए थे, जिसमें हम लोग अपना डिमांड रखे थे, अपना मांग रखे थे। 2000 की हम लोग 15 दिन का समय देते हैं। अगर 15 दिन के अंदर अगर हम लोग का मांग अगर नहीं रखा जाए तो हम 15 दिन के भीतर कभी भी कोलवरी हम बंद कर सकते हैं। बीसीसीएल जब को पता चला कि ये कोलवरी बंद करेगा तो वो 25/12/2021 को वो हम लोगों को बुलाता है और कहता है कि आप लोग बंदी मत कीजिए, बंदी से मैंने करने से कोई फ़ायदा नहीं, हमको 1 हफ्ता का समय दीजिए, है ना। 1 हफ्ता में अगर आप संतुष्ट नहीं होइएगा तो पुनः आंदोलन आप अपना जारी रख सकते हैं। हम बोले सर चलिए ठीक बात है, हम कैसे विश्वास करें, हम 2012 से सुनते आ रहे हैं कि आप दीजिएगा, तो है ना। बोला कि नहीं, आप विश्वास कीजिए कि हम आपको 10 दिन का समय दीजिए, हम 10 दिन के भीतर आप अगर संतुष्ट हुए तब पुनः आंदोलन कर दिए। हम बोले सर इसका लिखित हमको दे दीजिए। लिखित हमको दिया 25/12/2021 को, जिसमें एपीएम और स्टेट अफसर का साइन है ना, लिख के दिया कि अगर 10 दिन के भीतर अगर आप असंतुष्ट हुए तो बंद कर दीजिएगा। फिर हम लोग देखे 25/12 को, आज फरवरी, आज क्या तारीख हो गया, आज 21, आज तक कोई मतलब स्थिति नहीं, हम लोग को देने का स्थिति मूड में नहीं है। जब हम लोग बीच में गए तो अब बीसीसीएल क्या कहता है कि हम तो कोयला भवन भेजे थे बना के नोटशीट, अब कोयला भवन रसीद मांग रहा है ज़मीन के, है ना। तो हम बीसीसीएल से पूछना चाहते हैं कि हम रसीद अब आपको कहाँ से दें। आज 42 साल के बाद हमसे अब रसीद मांग रहे हैं, हम रसीद कहाँ से दें। एक्चुअली बीसीसीएल आधा जमीन बीसीसीएल के नाम पर हो चुका है। हमने एकदम बैठा सर्वे में बीसीसीएल के नाम से चढ़ चुका है। हमने बोला भी कि सर हम रसीद कैसे कटाएं और कहाँ कटाएं, आप हमको बताइए। जमीन आपका नाम हो चुका है तो रसीद मेरे नाम से कटेगा क्या है। अब हम बीसीसीएल से मांग कर रहे हैं कि हमको 3 जो नौकरी आप दिए हैं, ये तीनों को नौकरी दिया जाए और जितना दिन से आप बैठाएं 81 से टोटल जोड़ के जो भी बोनस पेमेंट जो भी होता है वो हमको जोड़ के दिया जाए। अगर इसमें भी असक्षम हैं तो 3 को का नया फ्रेश हम लोग को नौकरी दिया जाए। वो भी अगर नहीं दे सकते हैं तो हम कहते हैं ज़मीन है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। और 4 एकड़ 58 डिसमिल ज़मीन जो आपने हमसे लिया था वो ज़मीन पुनः वापस हमको किया जाए। अन्यथा हम अगर नहीं मिलता है तो हम कोलवरी को बाधित रखेंगे, बंद रखेंगे। अगर इसमें भी अगर नहीं मानिएगा तो हम लोग सब परिवार इसी जगह यहीं पर आत्मदाह अपने आप को कर लेंगे। आज का मामला यही है कि वो 3 सर्विस जो हम लोग को दिया गया था वो 81 में ही 3 सर्विस हम लोग को दिया गया। 3 महीने ड्यूटी कराने के बाद तीनों को टर्मिनेट कर दिया जाता है, ये कह के कि ज़मीन आपकी नहीं है ना। हम बीसीसीएल से पूछना चाहते हैं कि आप जिस समय सर्विस दिए थे 3 को तो क्या देख के दिए थे, क्या कौन चीज़ देख के दिए थे। क्या आप ज़मीन वेरिफिकेशन नहीं करवाए थे उस समय? तीनों को जॉइनिंग लेटर क्या आप इसी तरह दे दिए? और जब 3 महीने आप सर्विस करवा लिए हैं और जब पेमेंट उठाने के लिए गए हैं तो आप कहते हैं कि आप तीनों को टर्मिनेट किया जाता है, पैसा उठा लीजिए, है ना। बीसीसीएल का कहना था कि ज़मीन आपकी नहीं है, आप कोर्ट से मालिक बन के आइए। पिताजी चचा लोग फिर गए घर कि से दादाजी से बोले कि ऐसे पिताजी ऐसा बात है, जिसके कारण दादाजी हमारे, इसी कारण दादाजी का सदमा से हार्ट अटैक हो जाता है और दादाजी हमारे एक्सपायर कर जाते हैं। 1983 में हम लोग कोर्ट गए
कोर्ट जाने के बाद 2012 में हम लोग को 5वीं डिग्री मिला। 2012 से लेकर 2020 तक डिग्री हमको ही मिला। बीसीसीएल को हम लोग कई बार आवेदन दिए, 2012 में भी हम लोग आवेदन दिए। जीत के आने के बाद सबसे पहले बीसीसीएल को आवेदन दिए कि हम लोग मालिक बन चुके हैं, हम लोग को ज़मीन हम लोग हो जाए, अब हम लोग को नौकरी पुनः दिया जाए। बीसीसीएल कहना है कि नहीं, ये नहीं, हम नहीं दे सकते हैं, और वो समय का हम नहीं मानते हैं। हमने सर लिख के दे दीजिए हमको कि आप नहीं मानते हैं। हाँ बोलिए। है ना, आज के डेट में आपका आरआर पॉलिसी के उस समय तो कहा कि उसके बाद बोला कि आरआर पॉलिसी के तहत अब आपको अगर मिलेगा भी तो आरआर पॉलिसी के तहत मिलेगा। हाँ बोले आरआर पॉलिसी के तहत क्यों लेंगे सर? 81 में क्या आरआर पॉलिसी लागू हुआ था क्या? आप 3 सर्विस दिए हैं, हम लोग को तीनों को सर्विस दिया जाए और तीनों को मुआवजा जोड़ के दिया जाए। फिर बीसीसीएल अगला पार्टी से मिल के फिर से केस करवाता है ना, अपील में चला जाता है। अपील 2014 को फिर हम जीत जाते हैं। 2000 तब तक फिर बीसीसीएल के पास जाते हैं तो बीसीसीएल का ही कहता है कि आपको तो हम नहीं दे सकते हैं, अभी तो कोर्ट में मामला है। फिर हम लोग वहाँ रुक जाते हैं, फिर हम लोग कोर्ट जाते हैं। कोर्ट से फिर 2020 से 2014 में भी डिग्री लिए और 2020 को फाइनल डिग्री हम लोग को 5वें डिस्ट्रिक्ट जज हम लोग को मिला। जब हम लोग आवेदन दिए बीसीसीएल को कि सर अब हम लोग के साथ ऐसा किया जाए, हम लोग को नौकरी दिया जाए, अब कहता है कि नहीं, अब हम आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं। से उस समय का अगर मिलेगा भी तो 2 नौकरी मिलेगा, हम 3 नौकरी नहीं देंगे। हम बोले सर 3 नौकरी अगर आप नहीं दीजिएगा तो हम घर में तो हम लोग को मारकाट हो जाएगा। अगर आपकी मांग बीसीसीएल नहीं मांगती है जी।